जय हिंद। स्वागत है आपका रन फॉर स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉसिबिलिटी डिनोटर सेंटेंस। पॉसिबिलिटी डिनोटर कहने का मतलब ये हुआ यानी संभावना सूचक वाक्य जो भी रहेगा उसको हम लोग पॉसिबिलिटी डिनोटर सेंटेंस के अंतर्गत देखेंगे। तो समझते हैं हम क्या होता है पॉसिबिलिटी डिनोटर सेंटेंस। इससे पहले वाला वीडियोज अगर नहीं देखे हैं तो आप जो है यहाँ पर एक आई बटन होगा आपके राइट साइड में ऊपर में, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है वहाँ पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। ओके, साथ ही साथ फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ का लिंक है, टेलीग्राम का, फेसबुक का, ट्विटर हैंडल मिल जाएगा आपको। ओके, तो अब चलते हैं इसका सिग्निफिकेंस। कोई सा भी सेंटेंस पॉसिबिलिटी डिनोटर सेंटेंस में रहेगा तो उसका हिंदी में पहचान क्या होगा, यानी सिग्निफिकेंस। पहचान को इंग्लिश में बोलते हैं सिग्निफिकेंस। ओके, इसमें वर्ब के साथ यानी क्रिया के साथ लगा रहेगा वाला है, वाली है, साथ ही साथ रहेगा वाले हैं, वाला हूँ या वाली हूँ, इस प्रकार से आपको लगा रहेगा। इत्यादि कर देते हैं हम। इत्यादि कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसा भी कोई सा भी सेंटेंस जिससे संभावना का बोध हो जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल हम देंगे कि मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो यहाँ पर वर्ब हो गया पढ़ाना, अब पढ़ाना के साथ लगा हुआ है वाला हूँ, तो यानी मैं पढ़ाने वाला हूँ। ऐसा समझिए कि कोई सा भी काम होने वाला है। ठीक है, यानी उसके निकट संभावना का जब बोध होता है तब हम लोग जो है पॉसिबिलिटी डिनोटर सेंटेंस का समझेंगे और उससे बनाएंगे किस स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो उसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा आपका, देखेंगे सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। तो यहाँ आप लोग हेडिंग बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेज। स्पेलिंग आप लोग देखेंगे, स्पेलिंग एरर नहीं करेंगे। ओके, और इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस इज, आर और एम। ये सारे जो चर्चा हम कर रहे हैं ये हम लोग प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत चर्चा करें। पास्ट के अंतर्गत जो है कुछ और होगा, फ्यूचर में कुछ और होगा, तो इन सारे बातों को आप लोग देखिएगा। इससे पहले हम देखे हैं आपका पोजीशन डिनोटर सेंटेंस, ये आपका दूसरा है। पहला हम देखे हैं आपका पोजीशन डिनोटर सेंटेंस या फिर एक्शनलेस सेंटेंस हम देखे हैं। ओके, और ये दूसरा हो गया आपका पॉसिबिलिटी डिनोटर सेंटेंस। तो हम यहाँ पर चलते हैं, हो जाएगा आपका सिग्निफिकेंस बता दिए हैं। स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस टू हो गया आपका प्रीपोजिशन प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड आप लोग ले सकते हैं। और इसको हम लोग क्या करें, एक छोटा सा बॉक्स में बंद कर देते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं कि मैं किताब पढ़ाने वाला हूँ, लिया हमने मैं किताब पढ़ाने वाला हूँ। तो हो गया आपका, देखिए सब्जेक्ट हो जाएगा आपका आई के साथ आप जानते हैं कि एम का प्रयोग हम लोग करेंगे। टू यहाँ लगा है तो लगाएंगे आई एम टू। पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, ये वर्ब हो गया आपका टीच। तो क्या चीज़, आई एम टू टीच अ बुक। इस प्रकार से हम लोग जो है ट्रांसलेशन बनाएंगे। अब और भी एग्जाम्पल लेते हैं कि आप पटना जाने वाले हैं, आप पटना जाने वाले हैं। तो इसे हम लोग बनाएंगे। सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका यू, यू के साथ हम जानते हैं कि आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो है टू हम लोग यहाँ लगाएंगे। उसके बाद जाना का इंग्लिश होता है यहाँ पर गो, तो वर्ब वन गो हो जाएगा। यू आर टू गो कहाँ, तो पटना। लेकिन एक बात आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पर पी कैपिटल लिखेंगे चूँकि पैलेस का नाम है, लेकिन जिसके नज़दीक जा रहे हैं उससे पहले यहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे। तो यू आर टू गो टू पटना। इस प्रकार से हम लोग जो है बना सकते हैं। एक बात आप लोग याद रखेंगे कि बहुत ही जब निकटतम संभावना का बोध होगा तब हम लोग जो है क्या करेंगे,
टू के पहले जो है अबाउट का प्रयोग कर देंगे, टू के पहले अबाउट का प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल, मैं किताब पढ़ाने ही वाला हूँ, इस प्रकार से अगर सेंटेंस रहेगा, या फिर मैं किताब पढ़ाने को हूँ, इस प्रकार से रहेगा। मैं किताब पढ़ाने ही वाला हूँ या फिर मैं किताब पढ़ाने को हूँ, तो हम लोग जो है क्या करेंगे, टू के पहले जो है अबाउट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अबाउट, आई एम अबाउट टू टीच अ बुक, मैं किताब पढ़ाने ही वाला हूँ, मैं किताब पढ़ाने को हूँ। अगर ऐसा लगे कि वो काम सेकेंडों में होने वाला है, तब हम लोग जो है क्या करेंगे, टू के पहले अबाउट का प्रयोग करेंगे। वह पटना जाने ही वाले हैं या फिर वह पटना जाने को है, तो यहाँ पर हो जाएगा यू आर अबाउट, यहाँ पर अबाउट का प्रयोग करेंगे। यू आर अबाउट टू गो टू पटना, यानी नियरेस्ट संभावना ऐसा लगे कि अब जस्ट कुछ ही मोमेंट में जो हो जाएगा वो, तब हम लोग जो है अबाउट का प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं हम जो है नेगेटिव सेंटेंस की ओर, और नेगेटिव सेंटेंस में आप लोग हेडिंग बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद स्ट्रक्चर में नॉट जोड़ देंगे, आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ओके, तो हो गया आपका यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ लिख दिए हैं, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। वह गीत नहीं गाने वाली है, इस प्रकार से अगर एग्जाम्पल हम लेंगे तो निगेटिव हो गया। नहीं अगर यहाँ पर सेंटेंस में जोड़ दिए तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा आपका सी के साथ हम लोग जो इज का प्रयोग करेंगे, सी इज, और यहाँ पर निगेटिव लगा है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, सी इज नॉट। वर्ब हो गया सिंग का मतलब हो गया गाना, यानी जो चीज़ लिखा हो, यानी ऐसा समझिए एक सिंग होता है एक सॉन्ग होता है, तो सिंग हो गया वर्ब और सॉन्ग हो गया आपका नाउन, तो इस प्रकार से याद रखेंगे। तो सी इज नॉट सिंग वर्ब वन हो गया, उससे पहले लेकिन यहाँ टू लगा हुआ है तो टू का प्रयोग करेंगे, सी इज नॉट टू सिंग अ सॉन्ग। ओके, ये हो गया आपका नाउन, ये हो गया आपका वर्ब, तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर पूर्णविराम दे देंगे। ओके, सी इज नॉट टू सिंग अ सॉन्ग। मैं मार्केट नहीं जाने वाला हूँ, लिखता हूँ मैं बाजार नहीं जाने वाला हूँ। इस प्रकार से अगर एग्जाम्पल रहे तो हम लोग कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करेंगे, नॉट लगाएंगे यहाँ पर, उसके बाद टू भी लगा देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब वन है जाना, तो यहाँ पर लिखेंगे गो, आई एम नॉट टू गो, तो कहाँ मार्केट। लेकिन एक बात याद रखेंगे, मार्केट के पहले टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जिसके नज़दीक जाते हैं उससे पहले टू का प्रयोग करते हैं। तो आई एम नॉट गो टू मार्केट, आई एम नॉट टू गो टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाने वाला हूँ या फिर मैं बाजार नहीं जाने वाला हूँ। इस प्रकार से आप लोग जो है एग्जाम्पल देख सकते हैं, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल आप अपने मन से ले सकते हैं। मैं बाइक चलाने वाला हूँ, तो आई एम टू राइड अ बाइक या द बाइक, इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज की ओर। तो इंट्रोगेटिव सबसे पहले टाइप ए में हम लोग चलेंगे, तो यहाँ लिखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का स्पेलिंग आप लोग याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज टाइप ए। टाइप ए कहने का मतलब ये होता है कि ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस के शुरू में, यानी हिंदी के सेंटेंस जो रहेगा उसके शुरू में क्या लग जाएगा, यानी इसी को बनाए तो क्या वह गीत नहीं गाने वाली है, फिर यहीं पर लग गया क्या मैं बाजार नहीं जाने वाला हूँ, और लास्ट में यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क जुड़ जाएगा। तब हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो है आपका टाइप ए के अंतर्गत आ जाएगा। और टाइप ए में क्या होगा, इसका जो जवाब होगा या तो यस में देंगे या फिर नो में देंगे, इस बातों को याद रखेंगे। तो क्या वह गीत नहीं गाने वाली है, तो इसका जवाब या तो यस हो सकता है या तो नो हो सकता है। ये जो सेंटेंस है क्या मैं बाजार नहीं जाने वाला हूँ, तो इसका जवाब या तो यस में या तो नो में देंगे, तो ये टाइप ए हो जाएगा। क्या मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ये क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ, इस प्रकार से रहेगा। तो शुरू में क्या लग गया, यानी इसका जवाब यस या फिर नो में हम लोग देंगे, तो आपका टाइप ए हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं इज आर एम, ये सब्जेक्ट के जस्ट पहले रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका टाइप ए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जोड़ देंगे। ओके, तो ये जो हम लिख रहे हैं सबसे पहले देखिए आप लोग ध्यान से, स्ट्रक्चर हल्का सा फेरबदल होगा, इज
हो जाएगा उसके बाद आर, उसके बाद हो गया एम अब प्लस सब्जेक्ट, बस इतना ही का डिफरेंस है। और लास्ट में हम लोग जो है क्वेश्चन मार्क जोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका टाइप ए। अब इसको जो हम बनाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं। तो देखिए क्या वह गीत नहीं गाने वाली है। तो एक बात को याद रखेंगे आप लोग, ये जो क्या है ना, क्या का इंग्लिश होता है व्हाट, आप लोग अच्छा से जानते हैं, क्या को हम लोग बोलते हैं व्हाट। लेकिन ये जो व्हाट है इस टाइप ए में व्हाट का प्रयोग बिल्कुल भी हम लोग नहीं करेंगे, इस बातों को याद रखना है। अगर कर दिए व्हाट का प्रयोग टाइप ए तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो इसी में से हम लोग यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दिए तो वही आपका क्या का मीनिंग दे देता है। तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ है क्या वह गीत गाने वाली है या नहीं, इसको मिटा देते हैं, अफर्मेटिव बना देते हैं, क्या वह गीत गाने वाली है। ओके, तो अब इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट, देखें तो सब्जेक्ट हो गया सी, सी के साथ जानते हैं इज का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो इज सी, इसी का मीनिंग हो जाएगा क्या वह, पहले जो हेल्पिंग वर्ब लिख दिया ना इसी का मतलब हो जाएगा क्या। तो क्या वह, उसके बाद नहीं इसमें से हटा दिए तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, इज सी। उसके बाद हो जाएगा आपका टू, क्या चीज़, तो वर्ब है आपका सिंग और सॉन्ग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जोड़ देंगे। ऑब्जेक्ट हो गया सॉन्ग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क जोड़ देंगे। तो इज टू सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गीत गाने वाली है। अब जो है नेक्स्ट लेते हैं, क्या मैं बाजार नहीं जाने वाला हूँ। तो इसको बनाएंगे तो सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट देखिए, तो सब्जेक्ट हो गया आपका आई, और आई के साथ जानते हैं कि एम का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो पहले एम हम लोग लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर नॉट लगा है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद टू लगाएंगे हम लोग। उसके बाद फिर जो है वर्ब हो गया जाना, गो हो जाएगा कहाँ, तो टू मार्केट। इस प्रकार से हम लोग जो है लास्ट में क्वेश्चन मार्क जोड़ देंगे। बनाएंगे पॉसिबिलिटी डिनोटर सेंटेंस का ट्रांसलेशन। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छा से आपको ज़रूर समझ में आता होगा। अगर समझ में आता है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हैं अभी तक तो, और लाइक बटन को एक बार दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए पूरे दुनिया में। आते हैं हम लोग, एम आई नॉट टू गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार नहीं जाने वाला हूँ। अब जो है टाइप बी आप खुद से बना सकते हैं। टाइप बी में क्या होता है कि आप जानते हैं ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब हमें कोई सेंटेंस या फिर कोई ऐसा वर्ड में देना पड़ेगा, यानी यस और नो में जवाब देने से काम नहीं चलेगा। तो अब टाइप बी में चलेंगे तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे टाइप ए के स्थान पर टाइप बी लिखेंगे। और इसके साथ साथ ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा हम हल्का सा बदलाव करेंगे। क्या बदलाव करेंगे, तो कुछ आगे हम लोग जोड़ देंगे इसी स्ट्रक्चर में। तो क्या जोड़ेंगे, तो वो हो जाएगा आपका WHQ। यही जो हम जोड़ दिए इस स्ट्रक्चर में, यहाँ हम लिख देते हैं स्ट्रक्चर। ओके, तो यही हो गया आपका टाइप बी। अब टाइप बी में क्या होगा कि ये जो क्या देख रहे हैं ना, ये शुरू से हट जाएगा और बीच में कोई सा भी क्वेश्चन वर्ड चला आएगा। आपके सामने हम लेते हैं तो यहाँ देखें कि क्या वह गीत गाने वाली है, तो यहाँ हम मिटा दिए इसको, और अब हम यहाँ लिखेंगे कि वह गीत क्यों गाने वाली है। देख लीजिए ये बीच में आ गया क्वेश्चन, यानी ये टाइप बी हो गया। इस बातों को याद रखेंगे, वह गीत क्यों गाने वाली है। तब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखेंगे WHQ सेंटेंस में क्या है, कहाँ पर है WHQ। तो WHQ आपका हो गया क्यों, यानी व्हाई। तो व्हाई का, क्यों का इंग्लिश होता है व्हाई। अब इज आर में से क्या प्रयोग करेंगे वो सब्जेक्ट पर निर्भर करेगा। तो वह है आपका सब्जेक्ट सी, लेकिन अब जो है इसके पहले इज का प्रयोग करेंगे, व्हाई इज सी। उसके बाद नॉट इसमें नहीं लगा है तो नहीं करेंगे, टू का प्रयोग हम लोग करेंगे। वर्ब है यानी गाना सिंग, उसके बाद अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क जोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका टाइप बी। इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब यहाँ से इस क्वेश्चन जो क्या लगा है इसको यहाँ से मिटाएंगे और बीच में कहीं पर हम जो है क्वेश्चन लगाएंगे और आपको टाइप बी बना करके दिखाते हैं। देखिए, मैं बाजार नहीं जाने वाला हूँ, यहाँ पर लिखेंगे कि मैं बाजार कब जाने वाला हूँ। ये जो कब आ गया ना, यही हो गया आपका WHQ, मैं बाजार कब जाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका, सबसे पहले सेंटेंस में देखेंगे स्ट्रक्चर में WHQ, तो WHQ यहाँ पर खोजे तो हो गया कब, और कब का जो होता है इंग्लिश वे होता है व्हेन। उसके बाद आई है सब्जेक्ट,
तो आई लिखेंगे, आई अकेला यानी सिंगल कभी भी रहेगा तो उसको कैपिटल में लिखेंगे, इस बातों को याद रखेंगे। तो आई हो गया सब्जेक्ट, और इसके साथ हम लोग जो एम का प्रयोग करते हैं तो उसके पहले एम लगा देंगे। तो व्हेन एम आई, उसके बाद लगेगा टू, उसके बाद लगे नॉट नहीं है यानी नहीं नहीं है तो नहीं का प्रयोग, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद वर्ब है जाना, तो गो कहाँ, तो टू मार्केट। ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क जोड़ देंगे। तो व्हेन एम आई टू गो टू मार्केट। इस प्रकार से हम लोग जो है ट्रांसलेशन बना सकते हैं, ग्रामर बना सकते हैं। तो आशा करते हैं बहुत ही अच्छा से आपको पॉसिबिलिटी डिनोटर सेंटेंस समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ज़रूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्लास के एंड में फिर से आपको एक बार जय हिंद, ऑल द बेस्ट।